नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दुर्गा की मूर्तियों के लिए तवायफों के आंगन की मिट्टी क्यों ली जाती है। जब भी दुर्गा पूजा नजदीक आती है, 1947 के दौर से पहले दिल्ली के चावड़ी बाजार में लोगों के दिलों पर राज करने वाली शन्नो बाई की यादें ताज़ा हो जाती है। यह साल 1970 में उस दौर की बात है जब शन्नो बाई 68 साल की थी। जवानी की परछाई उनसे उतर रही थी और वो वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। एक दौर था जब अमीर और बाहुबली उनका मुजरा सुनने आते थे और रात की महफिल में चुनिंदा मेहमानों को ही जगह मिल पाती थी। शन्नो उस समय हैरान रह गई जब मूर्तियां बनाने वाला एक कुम्हार उनके कोठे में आया और पूछा कि क्या वह उनके आंगन से थोड़ी मिट्टी ले सकता है। बेहद दुबले से उस बुजुर्ग से शन्नो बोली, किस लिए चाहिए? उसने जवाब दिया, माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए। मैं वो महिला हूँ जिसे समाज अपवित्र मानता है। तो फिर तुम्हें यहाँ की मिट्टी क्यों चाहिए? और वैसे भी तुम देख सकते हो कि ये आंगन कच्चा नहीं है, तो फिर मिट्टी कैसे ले जाओगे? प्रतिमा बनाने वाला वह शख्स थोड़ा उलझन में पड़ गया, मगर फिर उसका चेहरा अचानक खिल उठा। उसने कुछ गुलदस्तों की ओर इशारा किया और कहा, मैं इनसे मिट्टी ले सकता हूँ। ये भी तो आपके आंगन का ही हिस्सा है। शन्नो बाई मुस्कुराई और गर्दन हिलाकर उन्होंने सहमति दे दी। जब यह आदमी चला गया तो शन्नो बाई ने एक बड़ी बाई से पूछा कि दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी क्यों चाहिए होती है। देवकी बाई ने कहा कि उन्होंने एक कहानी सुनी है कि यह मिट्टी समाज की लालसाएं हैं जो कोठों पर जमा हो जाती है। इसे दुर्गा को अर्पित किया जाता है ताकि जिन्होंने गलतियां की हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाए। आगे उन्होंने कहा कि एक बार एक ऋषि ने देवी की प्रतिमा बनवाई और बड़े गर्व से इसे अपने आश्रम के सामने स्थापित कर दिया ताकि लोग आएं और नौ दुर्गा या नवरात्रि में वहां आकर पूजा कर सके। उसी रात को देवी उस ऋषि के सपने में आई और कहा कि मेरी नजर में घमंड की कोई इज्जत नहीं है। देवी ने बताया कि उन्हें इंसानियत और बलिदान चाहिए और इसके बिना आस्था खोखली है। फिर ऋषि ने पूछा, हे देवी, फिर मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा कि शहर में रहने वाली तवायफों के कोठे से कीचड़ लाओ और कुम्हार से कहो कि इसे मिट्टी में मिलाकर मेरी नई प्रतिमा बनाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि जब पुजारी इसमें प्राण प्रतिष्ठा करे मैं उसमें प्रवेश कर सकूं। जिन लोगों को समाज में उपेक्षित कर दिया जाता है, जिन्हें बुरा या पापी समझा जाता है, वे अपनी मर्जी से ऐसे नहीं होते, बल्कि जो लोग उनका शोषण करते हैं वे उन्हें ऐसा बनाते हैं। वे भी मेरे आशीष के हकदार हैं, देवी ने कहा और अंतर्धान हो गई। ऋषि ने उठकर वही किया जो देवी ने कहा था। तभी से मूर्ति बनाने वाले कुम्हारटोली वाले भी इसी पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। शन्नो बाई जब बूढ़ी हो गई थी तो ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। जीवन के आखिरी दौर में उन्हें विभाजन के बाद जीबी रोड पर बने नए कोठों की सीढ़ियों पर भीख मांगनी पड़ी थी। उनके एक हाथ में हार रहता और दूसरे हाथ की हथेली भीख के लिए खुली रहती।
अगर कोई आदमी उन्हें 10 रुपए देता तो वह उसे हार दे देती ताकि उस हार को वह आदमी उस लड़की को तोहफे में दे सके जिसका मुजरा देखने वह आया है। 1960 में 10 रुपए की कीमत आज के 100 रुपए के बराबर थी। एक बार एक विदेशी पत्रकार लंदन के एक अखबार के लिए दिल्ली की नाचने वाली लड़कियों पर स्टोरी लिख रहा था। उसकी मुलाकात सीढ़ियों पर बैठी शन्नो बाई से हुई। उनकी कहानी सुनने के बाद उस पत्रकार ने उन्हें 100 रुपए दिए और इसके बाद एक हफ्ते से ज्यादा समय तक वह नजर नहीं आई। जय मां दुर्गा।